सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी। आज करते हम एक और ज़िला फरीदाबाद ज़िला। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर फरीदाबाद ज़िले से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। फरीदाबाद ज़िला, देखो फरीदाबाद ज़िला, फरीदाबाद। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि फरीदाबाद ज़िले की स्थापना कब हुई। फरीदाबाद ज़िले की स्थापना कब हुई साहब? 15 अगस्त 1979 को। लेकिन कई किताबों में क्या दिखाता है? 2 अगस्त। अगर आपसे एचएससी पूछे कि फरीदाबाद की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त को हुई। लेकिन अगर एग्जाम में हमारे 15 अगस्त ना मिले तो 2 अगस्त पर आप टिक कर सकते हो। 2 अगस्त पर आप टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये बनता है, फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? फरीदाबाद किसने बसाया था? देखो फरीदाबाद 1607 में बाबा फरीद ने बसाया था। बाबा फरीद या शेख फरीद कह सकते हो आप। शेख फरीद ने 1607 में फरीदाबाद बसाया था। बाबा फरीद या शेख फरीद। सर ये शेख फरीद थे, ये कौन थे? देखो ये जहांगीर के कोष अधिकारी थे। अगर आपसे पूछे कि जहांगीर के कोष अधिकारी कौन थे? बाबा फरीद या शेख फरीद ने ही 1607 में फरीदाबाद बसाया था। आपसे पूछा जाएगा जहांगीर का शासनकाल कब से लेकर कब था? देखो 1605 से लेकर 1627 किसका शासनकाल था साहब? जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 था। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? साहब? 741 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? फरीदाबाद का। अगर आपको ऑप्शन में 741 ना मिले तो आपको मिलेगा 743 वर्ग किलोमीटर। दोनों ही ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 741 मिले और 743 मिले, दोनों ही मिले तो आप इस पर टिक करना। अगर ये ना मिले तो इस पर टिक करना। पहले इस पर टिक करना है, बाद में इस पर करना है। अगर दोनों है तो इस पर, अगर ये नहीं है तो इस पर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है। फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? कि फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है। आप सबको पता है पूरे हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है। सर कौन सी है? देखो एक हमारे पास ट्रिक है PGF। हमारे पास एक ट्रिक है। जब तक हमारे पास ट्रिक है हमें घबराना नहीं है, हमें जरा सा भी नहीं घबराना। देखो 3 पुलिस कमिश्नरी है हमारे पूरे हरियाणा में। P से बनेगा पंचकुला, और G से बनेगा गुरुग्राम, और F से बनेगा फरीदाबाद। हमारे पूरे हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, जिनमें से एक फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, पंचकुला है। ये 3 है। ये हमारी ट्रिक है PGF, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखो आपसे एचएससी बिल्कुल ऐसे ही पूछेगी कि हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है साहब? फरीदाबाद। हम फरीदाबाद पढ़ रहे हैं तो फरीदाबाद ही मिलेगा। फरीदाबाद। जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक? वह फरीदाबाद। सर कितना है? अगर ज़्यादा है तो कितना है? वो है 2442। सर कम कौन सा है? अगर कम पूछ ले तो जनसंख्या घनत्व कम किसका है? सिरसा का है। किसका साहब? सिरसा का है। सर कितना है? 303 वर्ग किलोमीटर। ये भी है 2442 वर्ग किलोमीटर।
आप कहोगे सर ये गंतो क्या होता है, गंतो बताओ, गंतो क्या होता है। गंतो का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको ही कहते हैं हम गंतो। इसका मतलब ये है फरीदाबाद में 1 किलोमीटर के अंदर 2442 व्यक्ति रहते हैं और सिरसा के अंदर 1 किलोमीटर में 303 लोग रहते हैं, उसको कहते हैं हम जनसंख्या गंतो। आपसे पूछा जाएगा सर जनसंख्या गंतो निकालते कैसे हैं। देखो कुल जनसंख्या जिस क्षेत्र का गंतो निकालना है उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल से क्या निकल जाएगा, गंतो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा साहब, गंतो। देखो अगर हमने गंतो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुल जनसंख्या बटे उसका क्षेत्रफल, जिस एरिया का वो गंतो निकालना है उसकी कुल जनसंख्या और उस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या गंतो निकल जाएगा। जनसंख्या गंतो सर्वाधिक किस जिले का है, फरीदाबाद का है। कितना साहब, 2442 वर्ग किलोमीटर है। और कम किसका है, सिरसा का है, 303 वर्ग किलोमीटर है। सर ये बताओ जब फरीदाबाद बना था ये कौन सा जिला बना था, कौन से नंबर का जिला बना था, ये बना था 12वें नंबर का जिला बना था। 12वें नंबर का जिला कौन सा बना था, फरीदाबाद बना था। कब बना था, 15 अगस्त 1989 को बना था। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि फरीदाबाद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। देखो फरीदाबाद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं साहब है, आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो, कितनी अच्छे हैं। सर नाम बताओ। नाम पहली फरीदाबाद, दूसरी है फरीदाबाद NIT, फरीदाबाद NIT। ठीक है सर, तीसरी है पृथला, चौथी है देखो बड़खल, पांचवी है फरीदाबाद NIT, पृथला, बड़खल, तिगांव है। और पांचवी कौन से साहब, छठी कौन सी साहब है, देखो फरीदाबाद पहले नंबर की है, दूसरी फरीदाबाद NIT है, पृथला है, बड़खल है, तिगांव है, और कौन सी रह गई, बलमगढ़। कौन सी रह गई साहब है, बलमगढ़ रह गई। देखो आपसे पूछा जाएगा HC आपसे क्या पूछेगी साहब, HC क्या पूछेगी, HC ये पूछेगी फरीदाबाद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 6 हैं। इनमें से एक भी आरक्षित नहीं है, इनमें से एक भी आरक्षित नहीं है। देखो इनमें से एक भी आरक्षित नहीं है, 6 सीट है, फरीदाबाद NIT, पृथला, बड़खल, तिगांव और बलमगढ़। आपसे पूछा जाएगा बलमगढ़ का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, बलरामगढ़। क्या कर दिया साहब, बलरामगढ़ कर दिया है, बलरामगढ़ कर दिया गया है। देखो आपसे पूछा जाएगा बलराम कौन थे, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। बलराम का जन्म कहाँ पर हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था। बलराम को हम किसका अवतार मानते हैं, शेषनाग का अवतार मानते हैं साहब, किसका, शेषनाग का। देखो तिगांव से कुछ प्रश्न बनते हैं, देखो तिगांव से, देखो अगर आपसे पूछे हरियाणा का पहला गांव जहां पर सुबह राष्ट्रीय गान बजता है। हरियाणा का पहला गांव कौन सा है, हरियाणा का पहला गांव कौन सा है जहां पर सुबह सुबह राष्ट्रीय गान बजता है, वो है तिगांव। अगर आपसे पूछे हरियाणा का पहला कौन सा गांव है जो पेपरलेस कर दिया है, देखो हरियाणा का पहला गांव है
तिगांव जो पेपरलेस हुआ है। हरियाणा का पहला गांव है जहां पर सुबह सुबह रेस्टैगन बजता है। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI, हरियाणा की सबसे बड़ी ITI को कहाँ पर साहब है? तिगांव में है। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहाँ पर है? तिगांव में। और तिगांव को हम क्या कहते हैं? शहीदों का गांव। शहीदों का गांव हम किसे कहते हैं साहब? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तिगांव को कहते हैं। तिगांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में है। फरीदाबाद सबसे पुरानी नगर निगम है। अगर आपसे पूछे फरीदाबाद कौन सी नगर निगम सबसे पुरानी है? फरीदाबाद सबसे पुरानी नगर निगम है। सर इतनी पुरानी है तो ये कब बनी थी? कब बनी थी? 1994 में। वो कब बनी थी? 1994 में। आपको कोई किताबों में 1993 में मिलेगा। आपको कोई किताबों में 1993 में मिलेगा, लेकिन इसकी एक्यूरेट डेट है 1994। 1994 में फरीदाबाद हरियाणा की सबसे पुरानी नगर निगम है। 1994 में जिसकी स्थापना हुई थी। सर हरियाणा में कितनी नगर निगम है? हरियाणा में कुल 10 नगर निगम है। सबसे पुरानी ये है फरीदाबाद, और सबसे नई कौन सी है साहब? अगर आपसे HC नहीं पूछ ले, अगर आपसे HC नहीं पूछ ले कि सबसे नई कौन सी नगर निगम है या कौन सी नगर निगम सबसे बाद में बनी है, वो कौन सी है? सोनीपत। वो कौन से साहब? वो है सोनीपत। सर ये कब बनी थी? ये कब बनी थी? जून 2016 में। कब बनी थी? जून 2016 में। कौन सी बनी थी? 2016 नहीं है, 2015 है। देखो जून 2015 में सोनीपत नगर निगम बनी थी। देखो सबसे पुरानी नगर निगम है फरीदाबाद। कब बनी थी? 1994 में बनी थी। और सबसे नई नगर निगम कौन सी है? वो है सोनीपत। कब बनी थी? जून 2015 में बनी थी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगर आपसे पूछे ये हमारा फरीदाबाद से कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य लगते हैं, ये बताओ। देखो फरीदाबाद से क्या लगता है? पलवल लगता है। पलवल। नुहू लगता है। गुरुग्राम लगता है। गुरुग्राम। और इसके बिल्कुल उत्तर में क्या लगता है? दिल्ली। दिल्ली साहब, दिल्ली। और यहाँ पर कौन सा लगता है? यूपी। फरीदाबाद से 3 जिले लगते हैं। एक दिल्ली लगती है, हमारी राजधानी लगती है। एक राज्य लगता है यूपी। ठीक है सर, आगे बताओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है भगत सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? भगत सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? सही गांव। सर सही गांव तो ना फरीदाबाद में है, हमें सब पता है, फरीदाबाद में है। सर ये पता किसके भगत थे? ये किसके भगत थे? श्री कृष्ण के बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण किसके भगत थे? श्री कृष्ण के। कहाँ जन्म हुआ? सही गांव फरीदाबाद में हुआ। ये बचपन से अंधे माने जाते हैं। सूरदास बचपन से अंधे माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बचपन से ही अंधे थे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? इनका जन्म कब हुआ? क्वेश्चन तो ये बनता है कि भगत सूरदास का जन्म कब हुआ? 1478 से लेकर 1583। देखो कहा जाता है कि भगत सूरदास 105 साल जिए थे। 105 साल जिए थे, मतलब जन्म 1478 में हुआ, मृत्यु 1583 में हुई। ठीक है सर, ठीक है सर। भगत सूरदास आपसे HC क्या पूछेगी? आपसे HC नहीं पूछेगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ। आप सबको पता है कि भगत सूरदास का जन्म सही गांव फरीदाबाद में हुआ। HC को भी पता है कि आपको सब पता है, लेकिन HC ये पूछेगी भगत सूरदास किसके समकालीन थे? HC तो ये पूछेगी किसके समकालीन थे साहब? अकबर के समकालीन कौन थे? भगत सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के थे। ठीक है सर। आपको एक देखो अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लियो, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लियो। हरियाणा साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? कौन सा देती है? सुर पुरस्कार। कौन सा देती है साहब? सुर पुरस्कार। लेकिन आप कहोगे सर इसका नाम तो चेंज कर दिया गया है, इसका नाम तो चेंज कर दिया गया, सुर पुरस्कार से हटाकर सुर सम्मान कर दिया, सुर सम्मान कर दिया, सुर सम्मान कर दिया। आपको पता है क्वेश्चन तो ये बनता है ना कि कब चेंज किया? 2006 में। कब किया? 2006 में। देखो हरियाणा साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? सुर पुरस्कार देती है। इसका नाम चेंज कर दिया 2006 में। कौन सा सम्मान कर दिया? सुर सम्मान कर दिया। ठीक है सर। सूरदास है, इसकी रचनाएं कौन सी है? रचनाएं पूछ ली जाती है। सूरदास की रचनाएं कौन सी है? रचनाएं एग्जाम में पूछ भी लिया गया था, एक बार तो एचएससी ने पूछ लिया था कि सूरदास की रचनाएं कौन सी है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? अगली है सुरसागर। देखो दोनों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पर ट्रिपल स्टार लगा लियो, ट्रिपल स्टार लगा लियो। आपसे एचएससी पूछेगी, आपको हर बार बताना है साहित्य लहरी और सुरसागर किसकी रचना है? सूरदास की है। किसकी है साहब? सूरदास की है। एक और रचना कौन सी है? देखो 1.25 लाख पद व मंत्रों की। देखो 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसने की? एचएससी ये तो बार बार पूछेगी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसने की? भगत सूरदास ने की। किसने की साहब? सूरदास ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसने की? सूरदास ने की। ठीक है सर। अगली है सूरदास को श्री कृष्ण काव्य का महास्तंभ माना जाता है। देखो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सूरदास को किस काव्य का महास्तंभ माना जाता है? श्री कृष्ण काव्य का। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचएससी बार बार पूछेगी कि सूरदास कौन से काव्य का महास्तंभ माना जाता है? सूरदास कौन से काव्य का महास्तंभ माना जाता है? श्री कृष्ण काव्य का महास्तंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले मराठों का युद्ध फरीदाबाद में हो चुका था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 से पहले। देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 से पहले फरीदाबाद में मराठों का युद्ध एक बार हो चुका था। देखो 1754 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद में। कहाँ पर हुआ साहब? फरीदाबाद में। देखो 1761 मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले फरीदाबाद में अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध हो चुका था। कहाँ पर हो चुका था? फरीदाबाद में। आपसे एचएससी क्या पूछेगी? 1761 मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध कहाँ पर हो चुका था? फरीदाबाद में। कब हो चुका था? 1754 में। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन देखो 1757 में अहमद शाह अब्दाली वर्सेज सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह के युद्ध के साथ युद्ध कब हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेज सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह के मध्य युद्ध कब हुआ? 1757 में। सर कहाँ पर? पलवल में। कहाँ पर हुआ? पलवल में। 1754 में हुआ फरीदाबाद में।
57 में हुआ पलवल में और 1761 में कहाँ पर हुआ? पानीपत में। ठीक है सर। देखो अब हम करते हैं, देखो एक डेट और है 1756 और 57। 1756 और 57 में पूरे हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। मराठों का अधिकार हो गया था। HSC ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि 1756 और 57 में पूरे हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? मराठों का अधिकार हो गया था। ठीक है सर। देखो अब है पानीपत की तीसरी लड़ाई। एक पानीपत का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो। देखो किसके बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के बीच। क्वेश्चन तो ये बनता ना, मराठों के तरफ से कौन लड़ा था? सदाशिव राव। यह आपको मिलेगा बाहू। देखो 1761 में 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। कहाँ पर हुई? पानीपत में हुई। अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के बीच। मराठों की तरफ से कौन लड़ा था? सदाशिव राव या भाऊ आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1857। देखो 1857 की क्रांति का नेतृत्व फरीदाबाद से किसने किया साहब? बताओ। 1857 की क्रांति का नेतृत्व फरीदाबाद से किसने किया साहब? दानू सिंह ने। किसने किया? दानू सिंह ने। और आपसे पूछ ले बलमगढ़ से किसने किया? नाहर सिंह ने। दोनों ही प्रश्नों में जमीन और आसमान का अंतर है। आपको हमेशा नाहर सिंह याद रहते हैं, आपको हमेशा राजा नाहर सिंह याद रहते हैं, आपको दानू सिंह याद ही नहीं रहता। आपको याद तो रहता राजा नाहर सिंह। फरीदाबाद का प्रश्न आया नहीं। आपने नाहर सिंह पर टिक किया नहीं। लेकिन अब याद रखना, अगर आपसे पूछे 1857 क्रांति का नेतृत्व फरीदाबाद से किसने किया? फरीदाबाद से किया दानू सिंह ने। अगर आपसे पूछे बलमगढ़ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाहर सिंह ने किया। अब क्वेश्चन तो ये बनता ना, HSC बार बार पूछेगी और हमने बार बार बताना है कि राजा नाहर सिंह राजा कब बना? नाहर सिंह गद्दी पर कब बैठा या राजा कब बना? 1829 में। राजा नाहर सिंह गद्दी पर कब बैठा या राजा कब बना? 1829 में बना। देखो आप लोगों को एक नाम याद है, अंग्रेज है साबर्ज। अंग्रेज साबर्ज ने राजा नाहर सिंह को कहाँ पर कैद कर लिया? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, किस अंग्रेज ने राजा नाहर सिंह को कैद किया? किसने किया? साबर्ज ने। ये पूछा जाता है, किस अंग्रेज ने राजा नाहर सिंह को कैद किया? किसने किया? साबर्ज ने। कहाँ पर कैद किया? कहाँ पर? गुड़सार में। गुड़साल, जहाँ पर घोड़ों को रोका जाता है, उसको कहते हैं गुड़साल। ठीक है। देखो अंग्रेज साबर्ज ने राजा नाहर सिंह को गुड़साल में कैद किया। क्वेश्चन तो ये बनता ना, कब कैद किया? 23 सितंबर 1857 को। कब किया साहब? 23 सितंबर 1857 को राजा नाहर सिंह को गुड़साल में कैद कर लिया। किसने किया? साबर्ज ने किया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजा नाहर सिंह को फांसी पर कब लटकाया साहब? 9 जनवरी 1858 को। देखो अगर आपसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात हो, देखो अगर आपके प्रश्न में
सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात हो तो वो बात हो 1857 की। अगर जनवरी फरवरी मार्च की बात हो वो बात है 1858 की। हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात हो इसका मतलब है 1857 की बात चल रही है। अगर जनवरी फरवरी की बात हो इसका मतलब है 1858 की डेट आ गई है, साल बदल गया है। 23 सितंबर 1857 को कैद किया, गुड़साल में कैद किया, राजा नाहर सिंह को कैद किया, अंग्रेज साम्राज्य ने कैद किया, फांसी पर लटका दिया 9 जनवरी 1858 को। फांसी पर लटका दिया 9 जनवरी 1858 को। सर कहाँ पर? चांदनी चौक पर। चांदनी चौक पर। चांदनी चौक कहाँ पर साहब है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक कि राजा नाहर सिंह को फांसी पर लटका दिया 9 जनवरी 1858 को, चांदनी चौक पर लटका दिया। इसकी जानकारी हमें किस पत्रिका में मिलती है? इसकी जानकारी हमें किस पत्रिका में मिलती है? क्वेश्चन तो ये बनता है किस पत्रिका में मिलती है? चांद पत्रिका में। चांद पत्रिका में हमें क्या जानकारी मिलती है कि राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर दिल्ली भर फांसी लटका दिया। चांद पत्रिका में हमें जानकारी मिलती है। चांद पत्रिका के लेखक कौन है? लेखक कौन है साहब? है विशंबरनाथ कौशिक। देखो विशंबरनाथ कौशिक देख लियो। विशंबरनाथ कौशिक है चांद पत्रिका के लेखक, जो हमें जानकारी देती है कि उन्हीं के जन्मदिन पर, देखो 9 जनवरी को जन्मदिन था राजा नाहर सिंह का। 9 जनवरी को राजा नाहर सिंह का जन्मदिन था। उन्हीं के जन्मदिन पर किस राजा को फांसी लटका दिया गया? राजा नाहर सिंह को उनके जन्मदिन पर फांसी लटका दिया गया। कहाँ पर? चांदनी चौक, दिल्ली। किस पत्रिका में हमें जानकारी मिलती है? चांद पत्रिका में। चांद पत्रिका के लेखक कौन है? विशंबरनाथ कौशिक है। ठीक है साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है झील। आपने झील सुनी होगी, दोज झील कहाँ पर है? दोज झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ पर है साहब? दोज झील है फरीदाबाद के अंदर। अगली झील कौन सी है? अगली है बड़खल झील। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़खल झील। पहला ही प्रश्न ये बनता है कि बड़खल झील की स्थापना कब हुई साहब? है 1947 में। 1947 में बड़खल झील की स्थापना हुई। प्रश्न तो ये बनता ना किस योजना के तहत, किस परियोजना के तहत? परियोजना के तहत 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत। देखो एचएससी ने एक बार पूछ लिया था कि बड़खल झील का निर्माण किस सिंचाई परियोजना के तहत हुआ? 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत बड़खल झील का निर्माण हुआ। एचएससी ने ये पूछ लिया था 1947 में हुआ किस परियोजना के तहत? 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? सर ये कितने एकड़ में है? 206 एकड़ में। कितने एकड़ में साहब है? 206 एकड़ में है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है कि बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में है? बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में है? अरावली की पहाड़ियों में कौन सी झील है? आपसे एचएससी पूछेगी कि अरावली की पहाड़ियों में कौन सी झील है? बड़खल झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि अरावली की पहाड़ियाँ ज़्यादा किस जिले में है? अरावली की पहाड़ियाँ ज़्यादा किस जिले में है साहब? नुहू और मेवात में। ठीक है सर, ठीक है। आगे बताओ। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा नुहू और मेवात में है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि बड़खल झील के आसपास कैसी मिट्टी मिलती है? एचएससी ने पीछे पूछ लिया था। यह एचएससी हमसे पूछेगी कि बड़खल झील के आसपास कैसी मिट्टी है? कैसी मिट्टी है साहब? पथरीली मिट्टी है साहब। कैसी मिट्टी है? एग्जाम में पूछा जाएगा
खूनी झील हम किसे कहते हैं? खूनी झील हम किसे कहते हैं? बड़खल झील को कहते हैं। मिट्टी कैसी मिलती है? पथरीली मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी। सर इसकी तो ऊंचाई ना 652 मीटर है, 652 मीटर है। सर ये तो ना महेंद्रगढ़ में है, ये तो महेंद्रगढ़ में है। ठीक है सर, देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी, ऊंचाई है 652 मीटर, जो महेंद्रगढ़ में है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा YMCA पर। YMCA कहाँ पर है? YMCA कहाँ पर है साहब? है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। सर ये तो हमें पता ही ना, फरीदाबाद में। इसकी स्थापना बताओ, स्थापना कब हुई? 1969 में। YMCA की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। कहाँ पर? फरीदाबाद में। सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म तो बताओ। देखो पीछे HSC ने क्या पूछा था? HSC ने क्या पूछा था कि YMCA में C का मतलब क्या है? YMCA में C का मतलब क्या है? HSC ने पीछे पूछा था। फुल फॉर्म क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। देखो फुल फॉर्म है इसकी यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA की फुल फॉर्म है। सर इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम चेंज कब कर दिया गया था? 2018 में। कब कर दिया था? YMCA का नाम चेंज कब किया? 2018 में। आपको कई पुस्तकों में मिलेगा 2017, आपको कई पुस्तकों में मिलेगा 2017, लेकिन राइट कौन सा है? राइट है 2018, राइट है 2018। आपको किताबों में मिलेगा 2017, राइट है 2018। YMCA का नाम 2018 में चेंज कर दिया। क्या नाम चेंज कर दिया? देखो JC बोस यूनिवर्सिटी, JC बोस यूनिवर्सिटी एंड साइंस, JC बोस यूनिवर्सिटी एंड साइंस फॉर टेक्नोलॉजी। देखो YMCA का नाम चेंज कर दिया 2018 में, JC बोस यूनिवर्सिटी एंड साइंस फॉर टेक्नोलॉजी नाम रखा गया। सर ये JC बोस कौन थे? जगदीश चंद्र बसु के नाम पर या बोस के नाम पर, जगदीश चंद्र बोस या बसु के नाम पर YMCA का नाम बदल दिया जगदीश चंद्र बसु के नाम पर। जगदीश चंद्र बसु थे कौन? क्वेश्चन तो ये बनता ना, जगदीश चंद्र बसु थे कौन? ये महान वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे सर ये तो ना बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश के। जगदीश चंद्र बसु कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। इन्होंने ऐसा क्या किया? देखो पेड़ पौधों में जीवन होता है, ये किसने बताया? पेड़ पौधों में जीवन होता है, ये किसने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने बताया। इसलिए YMCA का नाम चेंज करके JC बोस यूनिवर्सिटी एंड साइंस फॉर टेक्नोलॉजी कर दिया, जगदीश चंद्र बसु कर दिया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला प्रश्न है, देखो मानव रचना शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, HSC ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि मानव रचना शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। क्या ये HSC का फेवरेट क्वेश्चन है? क्या ये HSC का फेवरेट क्वेश्चन है? जनता जवाब मांगती है कि क्या मानव रचना शिक्षण संस्थान HSC का फेवरेट क्वेश्चन है। सर इसकी स्थापना कब हुई? ये फरीदाबाद के अंदर है। सर स्थापना कब हुई? 2008 में। स्थापना हुई 2008 में। सर इसे यूनिवर्सिटी कब घोषित किया? इसे यूनिवर्सिटी
कब घोषित किया? 2014 में। कब किया साहब? 2014 में मानव रचना शिक्षण संस्थान को यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया 2014 में। फरीदाबाद में स्थापना हुई 2008 में। ठीक है सर। आपने एक नाम सुना होगा, एक और यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? देखो, वो है राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है साहब? फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। 1988 में राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना हुई 1988 में फरीदाबाद में। मानव रचना शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। 2008 में स्थापना हुई। यूनिवर्सिटी घोषित कब किया? 2014 में किया। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? फरीदाबाद में। स्थापना 1988 में। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? देखो, अगला है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील का निर्माण किसने किया? किसने किया साहब? सूरजपाल ने। आए आपको मिलेगा अनंगपाल द्वितीय। सूरजकुंड झील का निर्माण किसने किया? सूरजपाल ने किया या अनंगपाल ने किया? सर कब किया? 10वीं सदी में। कब किया? 10वीं सदी में। किस झील का निर्माण हुआ? सूरजकुंड झील का। ठीक है सर। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है म्यूर झील। एग्जाम में HSC ने पूछ लिया था कि सूरजकुंड झील का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? म्यूर झील है। ठीक है सर, म्यूर झील है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी के नाम पर फरीदाबाद में एक मेला भी लगता है, सूरजकुंड का मेला। देखो, उसकी बात कर लेते हैं। सूरजकुंड का मेला, देखो, सूरजकुंड का मेला। पहला ही प्रश्न ये बनता है कि सूरजकुंड मेले की स्थापना कब की गई? कब की? 1987। सूरजकुंड मेले की स्थापना कब की? 1987 में की। या सूरजकुंड का पहला मेला कब लगा? 1987 में लगा। सूरजकुंड का मेला पहली बार कब लगा? 1987 में लगा। ठीक है सर। 1988 और 89 में कोई भी थीम और कोई भी सहयोगी, कोई भी थीम राज्य नहीं था, कोई भी सहयोगी देश नहीं था। देखो, ये दो डेट याद रखना, 1988 और 1989 में कोई भी राज्य थीम नहीं था, कोई भी देश सहयोगी देश नहीं था। ठीक है सर। सूरजकुंड मेले का पहली बार सूरजकुंड का मेला कब लगा? 1987 में लगा। सर कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में। कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में। HSC ये नहीं पूछेगी, HSC आपसे ये नहीं पूछेगी सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। HSC ये पूछेगी कौन सी पहाड़ियों में लगता है? अरावली की पहाड़ियों में। कौन सा मेला लगता है साहब? वो लगता है सूरजकुंड का मेला अरावली की पहाड़ियों में। 1987 में पहली बार मेला कौन सा लगा था? सूरजकुंड का मेला लगा था। कौन सी पहाड़ियों में लगता है? अरावली की पहाड़ियों में लगता है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। किन के टाइम पर है? किन के समय पर है? क्वेश्चन तो ये बनता है कि किन के समय पर पहली बार 1987 में मेला लगा था? किन के टाइम पर लगा था साहब? बंसीलाल के टाइम पर पहली बार सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ था 1987 में। ठीक है सर। अगला क्या बनता है? पहली बार थीम राज्य कौन सा बना? पहली बार थीम राज्य कौन सा बना? HSC ने यह भी पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। क्या ये HSC का फेवरेट क्वेश्चन है? जनता जवाब मांगती है कि क्या HSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है? पहली बार थीम राज्य कौन सा बना साहब? राजस्थान बना। कौन सा बना? राजस्थान बना। कब बना? 1989 में बना।
1989 में बना। कौन से नंबर का मेला था? कौन से नंबर का मेला था? तीसरे नंबर का मेला था। तीसरे नंबर का मेला था। सर किन के टाइम पर पहली बार राजस्थान थीम राज्य बना? चौधरी देवीलाल के टाइम पर। चौधरी देवी लाल के टाइम पर। देखो आपसे एचएससी पूछेगी पहली बार थीम राज्य कौन सा बना? राजस्थान बना। ठीक है, राजस्थान बन गया। कौन से नंबर का मेला था? तीसरे नंबर का मेला था। राजस्थान कब बना? 1989 में बना। किनके टाइम पर बना? देवीलाल के टाइम पर बना। अगला है पहली बार सहयोगी देश पहली बार सहयोगी देश कौन सा बना? या फोकस कंट्री कौन सा बना? फोकस कंट्री। पहली बार सहयोगी देश कौन सा बना या फोकस कंट्री कौन सा बना? वो बना इजिप्ट। सर इजिप्ट को तो हम मिस्र भी बोलते हैं, मिस्र। वो बना मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है साहब? काहिरा है। मिस्र की राजधानी, कैपिटल इसकी काहिरा। देखो पहली बार सहयोगी देश या फोकस कंट्री कौन सा बना? इजिप्ट। मिस्र की राजधानी काहिरा। सर कौन से नंबर का मेला था? कौन से नंबर का मेला था? 23वें नंबर का मेला था। 23वें नंबर का मेला था। पहली बार सहयोगी देश बना मिस्र। सर कब बना? 2009 में। कब बना? 2009 में। सर किन के टाइम पर बना? किन के टाइम पर बना? हुड्डा के टाइम पर। हुड्डा के टाइम पर कौन सा सहयोगी देश बना? इजिप्ट। मिस्र बना। राजधानी काहिरा। कब बना? 2009 में। कौन से नंबर का मेला था? 23वें नंबर का मेला था। किन के टाइम पर? हुड्डा के टाइम पर। ठीक है सर। आपको एक और मेला याद आता होगा, सूर्य ग्रहण का मेला। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। देखो सूरजकुंड का पूछे फरीदाबाद, सूर्य ग्रहण का पूछे कुरुक्षेत्र। ठीक है सर। देखो अब मेले कर लेते हूँ। अगर आपसे पूछे बाबा उदास नाथ का मेला कहाँ लगता है? बाबा उदास नाथ का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। अगर आपसे पूछे कालका का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। वैसे कालका कहाँ पर है? पंचकुला में है। अगर आपसे पूछे कार्तिक अमावस्या का मेला, कार्तिक अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। धार्मिक संस्कृति का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। आपसे पूछा जाएगा कुनवा का मेला कहाँ लगता है? कुनवा का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। अगर आपसे पूछे बलदेव का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। देखो बाबा उदासनाथ का मेला, कालका का मेला, कार्तिक अमावस्या का मेला, धार्मिक संस्कृति का मेला, कुनवा का मेला, बलदेव का मेला, ये सब के सब मेले कहाँ लगते हैं? फरीदाबाद में लगते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब? अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो 2020 में जो सूरज कुंड का मेला लगा था, सूरज कुंड का मेला लगा था, वो कौन सा मेला था? 2020 में सूरज कुंड का मेला लगा था फरीदाबाद में। कौन से नंबर का मेला था? 34वां मेला था। 34वें नंबर का मेला कब लगा? 2020 में लगा। सर थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। थीम राज्य था हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछे सहयोगी देश कौन सा था? सहयोगी देश उज्बेकिस्तान था। देखो 2020 में जो फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगा था, वो कौन से नंबर का मेला था? 34वें नंबर का मेला था। थीम राज्य था हिमाचल प्रदेश और सहयोगी देश था उज्बेकिस्तान। सर उज्बेकिस्तान की राजधानी तो ताशकंद है। ठीक है सर, ताशकंद है। अगली बात है 2021 में कौन से नंबर का मेला था? 35वें नंबर का मेला था।
लेकिन आप तो कहोगे सर 2021 में तो मेला लगा ही नहीं, 2021 में मेला तो लगा ही नहीं, क्यों नहीं लगा? कोविड-19 की वजह से 2021 में सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं हुआ। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या साहब, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है कि फरीदाबाद में प्रसिद्ध क्या क्या है, किन चीज़ों में आगे है, फरीदाबाद, या फरीदाबाद किन किन के लिए प्रसिद्ध है? देखो किन किन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे जेसीबी ज़्यादा कहाँ पर बनाई जाती है फरीदाबाद में, आपसे पूछा जाए एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कहाँ पर ज़्यादा बनते हैं फरीदाबाद में? जेसीबी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कहाँ पर ज़्यादा बनते हैं फरीदाबाद में? एस्कॉर्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। आपसे एचसी ने पूछ लिया था एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की स्थापना कब की गई फरीदाबाद में? 1961 में की गई। ठीक है सर, आगे बताओ। रजनीगंधा ग्लैडियोलस फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? देखो रजनीगंधा ग्लैडियोलस फूल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? फरीदाबाद में। और आपसे पूछे गुलाब, अगर आपसे पूछे गुलाब तो पानीपत लगा दियो। अगर आपसे पूछे गुलाब पानीपत लगा दियो। अगर आपसे पूछे गेंदा, तो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा गेंदा फूल होता है। ठीक है सर, आगे बताओ। देखो अगर आपसे पूछे बाटा चप्पल बनती है। अगला है रोड़ी क्रेशर सीमेंट क्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है? फरीदाबाद में बनती है। अगर आपसे पूछे राजदूत मोटरसाइकिल कहाँ पर बनती है? राजदूत मोटरसाइकिल कहाँ पर बनती है? फरीदाबाद में बनती है। अगर आपसे पूछे 1500 मेगावाट गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगा हुआ है? 1500 मेगावाट गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगा हुआ है? फरीदाबाद में। कहाँ पर लगा हुआ है? फरीदाबाद में। देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन हमारा स्टेडियम पर। देखो अगला प्रश्न हमारा स्टेडियम पर। आपसे पूछा जाएगा मोहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मोहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसी का दूसरा नाम है म्यूर स्टेडियम। आप कहोगे सर म्यूर स्टेडियम को हम नाहर सिंह का स्टेडियम भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। मोहर सिंह का स्टेडियम को हम क्या कहते हैं? म्यूर स्टेडियम कहते हैं। अगला है नाहर सिंह का स्टेडियम कहाँ पर है? ये भी है फरीदाबाद के अंदर। मोहर सिंह का स्टेडियम म्यूर स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। अगला है हरियाणा खेल परिसर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा खेल परिसर कहाँ पर स्थित है? ये भी स्टेडियम है फरीदाबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या साहब? देखो अगला है पर्यटन स्थल। देखो आपसे पूछा जाएगा 5 सितारा राजहंस होटल
कहाँ पर स्थित है? 5 सितारा राजहंस होटल कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है। इसे तो ना हरियाणा टूरिज्म चलाती है, हरियाणा टूरिज्म से चलाया जाता है। हरियाणा टूरिज्म से कौन सा होटल चलाया जाता है? 5 सितारा राजहंस होटल चलाया जाता है हरियाणा टूरिज्म से। अगला है अरावली गोल्फ मैदान। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है? कहाँ पर है साहब? फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? एचएससी ने पीछे पूछ लिया था। अरावली गोल्फ मैदान का डिजाइन किसने तैयार किया था? स्टीफन के ने। स्टीफन के ने। सर ये कहाँ के थे? यूएसए के। कहाँ के थे? यूएसए के। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। डिजाइन किसने तैयार किया? स्टीफन के ने। कहाँ के थे? यूएसए के। ठीक है सर, आगे बताओ। अगला है पर्यटन स्थल हमारा मैगपाई पर्यटन स्थल। मैगपाई पर्यटन स्थल कहाँ पर साहब है? ये भी फरीदाबाद के अंदर है। अगर आपसे पूछे बाबा फरीद का मकबरा कहाँ पर साहब है? फरीदाबाद के अंदर है। अगर आपसे पूछे ख्वाजा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? यह भी है फरीदाबाद के अंदर। ख्वाजा की दरगाह, मैगपाई पर्यटन स्थल, बाबा फरीद का मकबरा, अरावली गोल्फ मैदान, 5 सितारा राजहंस होटल कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है सर, आगे बताओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब? अगला क्वेश्चन क्या बनता है आप बताओ। देखो ये बनता है प्रमुख व्यक्ति। देखो अगर आपसे पूछे ऋचा शर्मा कहाँ की है? ऋचा शर्मा कहाँ के साहब है? फरीदाबाद की। सर ये तो ना अभिनेत्री है। ठीक है सर। अगला है सोनू निगम। सर सोनू निगम कहाँ के हैं? सोनू निगम कहाँ के साहब? आप सबको पता है सोनू निगम फरीदाबाद के। आपको सब पता है। अगर आपसे पूछे ऋचा शर्मा कहाँ की है? फरीदाबाद की है। ये अभिनेत्री है। सोनू निगम कहाँ के हैं? फरीदाबाद के हैं। ये भी एक अभिनेता है। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है। अगला प्रमुख व्यक्ति कौन सा है? अगला है तुलिका गांगुली। देखो तुलिका गांगुली कहाँ की है? फरीदाबाद की। कहाँ के साहब है? फरीदाबाद की। ये एक पार्श्व गायिका है। आपसे पूछा, आप कहोगे सर पार्श्व गायिका क्या होती है? पार्श्व गायिका का मतलब वो है जो पर्दे के पीछे रहकर गाना गाती है। जो गाना गाती है उसको कहते हैं पार्श्व गायिका। आप सबको पता है जो पर्दे के पीछे गाना गाती है, हीरो हीरोइन तो नाचते रहते हैं और पीछे आवाज़ आती रहती है, वो पार्श्व गायिका ही गाने गाती है। तुलिका गांगुली फरीदाबाद की है, पार्श्व गायिका है। ठीक है सर, आगे बताओ। आगे क्या देखो, आपसे पूछा जाएगा यमुना नदी पर फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? फरीदाबाद में यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? वो बना हुआ है अनंगपुर बांध। पता नहीं ये भी एचएससी ने कितनी बार पूछ लिया कि फरीदाबाद में यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? अनंगपुर बांध। सर निर्माण किसने करवाया अनंगपुर बांध का? अनंगपुर तोमर ने। ठीक है सर, ठीक है, आगे बताओ। देखो आगे यमुना नदी
कहाँ यमुना नदी पर फरीदाबाद में कौन सा बांध बना हुआ है? अनंतपुर बांध बना हुआ है। निर्माण किया अनंतपुर तोमर ने, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? बलमगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया? बलमगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया? बताओ साहब, क्या कर दिया? बलमगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया? नाहर सिंह रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन क्या बनता साहब? अगला क्वेश्चन क्या बनता देखो, आपने एक गांव का नाम सुना होगा। आपने एक गांव का नाम सुना होगा, तिलपत गांव। देखो तिलपत गांव, सर ये गांव तो सुना लगता है। देखो आपने इस गांव का नाम सुना है, तिलपत गांव। पांच पांडवों ने 5 गांवों की मांग की थी। 5 पांडवों ने महाभारत में 5 गांव की मांग की थी। उनमें से एक गांव था तिलपत गांव। आगे क्या बनता है? आगे क्या क्वेश्चन बनता है? देखो आगे क्वेश्चन क्या बनता है? फरीदाबाद को हम किसके सपनों का शहर कहते हैं? फरीदाबाद को हम किसके सपनों का शहर कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद का। आपसे एचएससी बार बार पूछेगी कि फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है? राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को हम किसके सपनों का शहर कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके सपनों का शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देश का 6 नंबर का कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कौन सा है? देखो देश का 6 नंबर का कृत्रिम अंग केंद्र कौन सा साहब? वो है नवोदा कहाँ पर साहब है? फरीदाबाद में। देखो देश का 6 नंबर का कृत्रिम अंग केंद्र कौन सा है? नवोदा है फरीदाबाद में। नवोदा है, देखो नवादा या नवोदा गांव का नाम है जो फरीदाबाद में है। 6 नंबर का कृत्रिम अंग केंद्र कहाँ पर है? नवादा गांव फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, हरियाणा का दूसरा गांव जिसने सुबह राष्ट्रीय गान को लागू किया। देखो हरियाणा का दूसरा गांव जिसने सुबह राष्ट्रीय गान को आरंभ किया। नगला जुगलान कहाँ का है? फरीदाबाद का। कहाँ का साहब है? फरीदाबाद का। देखो हमने पहला पढ़ा था कि पहला गांव कौन सा है? पहला गांव है तिगांव जिसने अपने गांव में राष्ट्रीय गान को आरंभ किया है। दूसरा गांव है हरियाणा का, वो है नगला जुगलान है फरीदाबाद का। पहला है तिगांव, दूसरा है नगला जुगलान फरीदाबाद का। अगला क्वेश्चन क्या साहब है? अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का तीसरा साइबर थाना कहाँ खोला जाएगा? हरियाणा का तीसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया है? हरियाणा का तीसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया है? फरीदाबाद के अंदर। ये है तीसरा। अगर आप पूछे सर पहला और दूसरा कौन सा है? पहला है गुरुग्राम और दूसरा है पंचकुला और तीसरा फरीदाबाद है। हरियाणा का तीसरा साइबर थाना फरीदाबाद के अंदर है। पहला गुरुग्राम के अंदर है, दूसरा पंचकुला के अंदर है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, भारत का पहला पैरा ओलंपिक भवन, भारत का पहला
पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक भवन कहाँ पर स्थित है? वो है फरीदाबाद के अंदर, वो है फरीदाबाद के अंदर। देखो भारत का पहला पैरा ओलंपिक भवन कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम वर्चुअल कोर्ट, हरियाणा का प्रथम वर्चुअल कोर्ट कौन सा है? फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है। आप कहोगे सर ये वर्चुअल कोर्ट होता क्या है? वर्चुअल कोर्ट क्या होता है? ये ट्रैफिक से संबंधित होता है, ट्रैफिक से संबंधित होता है वर्चुअल कोर्ट जो फरीदाबाद के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है? राहुल तवेतिया, अगला है राहुल तवेतिया। राहुल तवेतिया कहाँ के हैं? फरीदाबाद के हैं, आईपीएल खिलाड़ी हैं। आईपीएल खिलाड़ी कौन है साहब? राहुल तवेतिया। कहाँ के हैं? फरीदाबाद के हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईश्वरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ साहब? बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईश्वरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। देखो 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं ईश्वरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद के अंदर हुआ। इनकी पुस्तकें हैं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? वो अंगद पेजा किसकी पुस्तक है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एचएससी पूछ लेगी आपसे कि ईश्वरदास कहाँ के? फरीदाबाद के हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? अंगद पेजा है। और भरत विलाप किसकी पुस्तक है? ईश्वरदास की पुस्तक है। एक और सत्यावती कथा किसकी पुस्तक है? यह भी ईश्वरदास की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लियो कि 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईश्वरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद में हुआ। पुस्तक है अंगद पेजा, भरत विलाप, सत्यावती कथा की पुस्तक किसकी है? ईश्वरदास की है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है देखो हिना। आपने हिना का नाम सुना होगा। कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसने हिना नहीं सुना होगा। हिना मेहंदी आपसे पूछा जाएगा हिना मेहंदी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? सर्वाधिक कहाँ पर होती है? फरीदाबाद के अंदर। देखो हिना मेहंदी सर्वाधिक फरीदाबाद के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लखानी जूते व चप्पल सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? लखानी जूते व चप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं साहब? फरीदाबाद के अंदर। और अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक कृषि यंत्र कहाँ पर होते हैं? फरीदाबाद के अंदर। लखानी जूते व चप्पल फरीदाबाद, सर्वाधिक कृषि यंत्र फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है साहब? मंगलयान के उपकरण कहाँ पर बने थे? मंगलयान के उपकरण कहाँ पर बने थे? फरीदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या साहब है? अगला है रेडियो और टेलीविज़न सर्वाधिक कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद के अंदर बनते हैं। साहब फरीदाबाद के अंदर। अगला है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लियो। सूरज कुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। देखो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी
सूरजकुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी सूरजकुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है सर, आगे बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में हरियाणा का सबसे पहले जिला कौन सा आता है? एनसीआर में हरियाणा का सबसे पहला जिला कौन सा आता है? फरीदाबाद। एनसीआर में कितने जिले हैं? 13। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में हरियाणा का सबसे पहले जिला कौन सा था? फरीदाबाद। एनसीआर में सबसे पहला जिला कौन सा शामिल होता है? फरीदाबाद होता है। कितने जिले आते हैं? 13। एक बार कंफर्म करके बता दियो, 13 आते हैं 14। कमेंट करके बताना कि एनसीआर में हरियाणा कितने जिले आते हैं? 13 आते हैं 14 आते हैं? कंफर्म करके बताना। मुझे लगते हैं 13, आप बताना 13 आते हैं 14, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन क्या है साहब? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निशानेबाजी अकादमी कहाँ पर स्थित है? निशानेबाजी अकादमी कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर है साहब, फरीदाबाद के अंदर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रथम पर्यावरण न्यायालय। पता नहीं मैं इतनी गलती क्यों करता हूँ। प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर है। आपसे एचएससी पूछेगी हरियाणा का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट जारी कब हुई? राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट कब जारी हुई? राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट जारी कब हुई साहब? कब हुई बताओ? 9 जनवरी 1997। राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट कब जारी हुई? 9 जनवरी 1997 पर। क्वेश्चन तो ये बनता है किन के समय पर? बंसी लाल के समय पर राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट जारी हुई 9 जनवरी 1997 पर। किन के समय पर? बंसी लाल के समय पर। हमारे फरीदाबाद से इतने क्वेश्चन बनते थे, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास को देखने के बाद आपका फरीदाबाद से एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और एचएससी मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।